पाकिस्तान से, और उस पर भी हमें जाना पड़ेगा। आज कई सारी बड़ी खबरों का दिन है, जैसा कि मैंने आपको कहा। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से है। आइए जरा चेंज करते हैं अपनी कवर स्टोरी, यहां पर देखिए, क्योंकि ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। क्वेटा में धमाका। क्वेटा में क्या हुआ है, आइए आपको डिटेल में बताता हूं। बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भीषण धमाका हुआ है। पाकिस्तान में कोहराम मच गया इस धमाके के बाद। रेलवे ट्रैक के नजदीक 5 से ज्यादा धमाके हुए हैं। फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के पास विस्फोट हुआ है। रेलवे ट्रैक के पास धमाके के बाद फायरिंग। ये देखिए, ये धमाके के बाद धुएं का उठता गुबार। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर के पास विस्फोट। क्वेटा में यह धमाका किया गया है। तो बलोचिस्तान में ये जो धमाका यहां पर हुआ है, क्या इसके पीछे बीएलए है? क्या इसके पीछे बीएलए का हाथ है? क्योंकि इससे पहले भी बीएलए इस तरह के धमाके करते रहा है। क्वेटा में धमाके से हड़कंप मच गया। क्वेटा में रेलवे लाइन पर आत्मघाती हमले हुए। धमाके में 30 की मौत, 80 घायल। क्वेटा में धमाके से हड़कंप, 30 की मौत, बड़ा नंबर है। ये देखिए कैसे यहां पर आग लग गई ट्रेन में उस धमाके के बाद। बोगी कैसे धू धू कर जलती हुई। और ये पहले भी इस तरह ट्रेन को निशाना बनाया गया है। जाफर एक्सप्रेस को इससे पहले भी निशाना बनाया गया था, और आज एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बनाया गया है। क्वेटा में धमाके से हड़कंप मच गया। अक्सर बीएलए पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाती है। क्या इस बार भी पाकिस्तान की सेना निशाने पर थी या कुछ और था, ये अभी हम अभी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हमला बलोचिस्तान के क्वेटा में एक बार फिर पाकिस्तान में। तो क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट से भारी नुकसान हुआ है। धमाके से 2 ट्रेन के कोच में आग लग गई। बोगी के नजदीक खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई, और वहां पर फिर कैसे हड़कंप मच गया, ये आप समझ सकते हैं कि ट्रेन खड़ी हो और उसमें धमाका हो जाए, उसके पास दूसरी ट्रेन खड़ी हो, वहां भी आग लग जाए, आसपास की गाड़ी में आग लग जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल हुआ होगा। जाफर एक्सप्रेस को काफी नुकसान पहुंचा इस धमाके के बाद से। क्वेटा धमाके में जाफर एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचा है। जाफर एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। क्वेटा से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले गए। आपको याद होगा, जाफर एक्सप्रेस पर इससे पहले भी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया था। बड़ा अटैक था, कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया था। उसके वीडियो वायरल हुए थे। एक बार फिर से यहां पर ट्रेन को निशाना बनाया गया है। तो क्या कोई यहां पर मैसेज है, क्या कोई पैटर्न है? क्या यहां पर कम्युनिकेशन को, क्या ट्रांसपोर्टेशन को रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से काटना चाहता है बलोचिस्तान? क्या वो चाहता है कि यहां पर पाकिस्तान की तरफ से आना जाना बंद हो जाए? क्यों हो रहा है ये पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। बलोचिस्तान में धमाका, आत्मघाती हमला। आइए जरा दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, क्वेटा में धमाका, रेलवे ट्रैक में विस्फोट, आत्मघाती हमले की खबर है। ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। हो क्या रहा है यहां पर? क्या करना चाहता है पाकिस्तान के साथ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी? क्या करना चाहती है? एम्बेसडर सज्जनहार, जल्दी से आपका कोई असेसमेंट है इस धमाके के बाद? देखिए, जैसे बीएलए ने इसका जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये धमाका उन्हीं के द्वारा किया गया है, और जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, बीएलए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मतलब वो अपने को बलोचिस्तान को लिबरेट करना चाहते हैं। वो कभी भी ये नहीं मानते हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो हमेशा से चाहते हैं जो उनको आज़ादी मिले उनको, इसीलिए वो वहाँ पर अपने लिबरेशन, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। और उन्होंने, जैसे आपने बताया, पहले भी जाफर एक्सप्रेस, अभी भी जाफर एक्सप्रेस, और ये एक तो ऐसे छुटके पुटके नहीं है, तो ये तो बहुत चलता रहता है उनके ऊपर। चाहे वो चाइनीज इंजीनियर्स हो, उनके ऊपर भी उन्होंने ये अटैक्स किए हैं। तो इसीलिए वो तो नो होल्ड्स बार्ड है, और पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, जो हम वहां पर जाकर मीडिएटर का रोल करेंगे और हम एक विश्व में अपना एक रुतबा बढ़ाएंगे और अपना एक प्रोफाइल इंक्रीज करेंगे, परंतु उनके अपने घर में तो बिल्कुल आग लगी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं। मतलब 30 लोगों का ऐसे मर जाना, तो ये तो कोई छोटी बात नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है जो साल में एक बारी हो, ये तो एक के बाद एक ऐसे हमले होते रहते हैं। छुटपुट तो और बहुत होते रहते हैं, परंतु इतने बड़े, जहाँ की 30 लोग मारे गए और कितने ही वहां पर घायल हो गए, ये तो बहुत ही बड़ा हमला है। और यहाँ पर ये जो उनके आसिम मुनीर हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, वो ईरान जा रहे हैं। उनके इंटीरियर मिनिस्टर गृह मंत्री भी बाहर जा रहे हैं अपने, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, वो घर में ही नहीं है सर। वो घर में नहीं है, दूसरों का झगड़ा सुलझाने में लगे, पॉलिश करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं।